स्वामी जी, परमात्मा निर्गुण निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है, ये बताइए। जय श्री दादाजी। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। भक्तजनों, प्रश्न बहुत अच्छा है। परमात्मा निर्गुण निराकार है या सगुण साकार? अभी सोचने जैसी बात है। अगर हमारे आत्मा भी निर्गुण निराकार है, जो हमारा सोल है वो भी कैसा है? निर्गुण निराकार है। वो भी छोटा सा अंश है। तो अगर सिर्फ सोल होता या आत्मा होती तो हम संसार करते क्या? हाँ, हम संसारी होते क्या? नहीं होते। शरीर नहीं होता। बराबर। निर्गुण और निराकार भी बोला है। कोई आकार नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो बॉल जैसा है या राउंड जैसा है या अमीबा जैसा है, ऐसा ऐसा समझ में आता है। तो कहने का मतलब यह है, हमारी आत्मा जैसी है उसी प्रकार परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा अमर्याद है। अगर सिर्फ सोल ही उन्होंने निर्माण किए होते तो सृष्टि चक्र होता। पृथ्वी बनाने की कोई जरूरत थी? सृष्टि बनाने की कोई जरूरत थी? प्रकृति बनाने की कोई जरूरत थी? थी क्या? नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही निराकार है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, कोई गुण है ही नहीं, कोई आकार है ही नहीं। ऐसा अगर परमात्मा है, वैसा ही उनका जो सुपुत्र है, उनका अंश है, वो भी तो वैसे ही, वैसे सोल हमारी जो आत्मा है वैसे ही है। तो ये सारा सृष्टि बनाने की क्या जरूरत थी? ये प्रकृति बनाने की क्या जरूरत थी? 84 लाख योनि बनाने की क्या जरूरत थी? पहाड़, जल, पंच तत्व बनाने की क्या जरूरत थी? थी? थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, समझने की आवश्यकता है। एक बात सही है, परमात्मा आदि अनादि है, वह स्वयंभू आदि से स्वयं है ही, हमारे आत्माओं का निर्माण किया है और उसे ही ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो सृष्टि चक्र में जो जो चीज है वो कैसी है? मिथ्या है, कुछ काम की है ही नहीं। सत्य तो ब्रह्म ही है। बराबर। हमारे वेद पुराणों में लिखा गया है, वेद क्या लिखा गया है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कर लो, हम स्वयं ब्रह्म हो जाए, बिल्कुल सही है। लेकिन परमात्मा अगर निर्गुण निराकार है तो सृष्टि कैसे चलाएगा भाई? अगर आपको शरीर नहीं दिया, हमारे पास अगर ये पंच तत्व का शरीर नहीं है, समझो संसार करेंगे, सोल सिर्फ बाकी रहेगा, आत्मा बाकी रहेगी, तो जो हमारा शरीर है मनुष्य का, ये शरीर पंच तत्व का, ये नहीं होता तो क्या होता? संसार क्या होता?
क्या होता? आत्मज्ञान की अगर प्राप्ति हो जाए, इसका मतलब में क्या है? मैं कौन हूं? मैं पंच तत्व का ये शरीर नहीं हूं। मैं चेतन एक आत्मा हूं, सनातन, अविनाशी, अमर्त, अजरा अमर, वो आत्मा मैं हूं। और भगवान की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना मतलब क्या है? अगर समझो हम संसार नहीं कर सकते शरीर के बिना, 84 लाख योनि में हर कोई जो भी है सजीव सृष्टि चेतन है, तो उनको एक शरीर मिला हुआ है। हमें जैसा है वैसा पेड़ पौधे पशु पंछी जानवर जो भी है, उनको क्या मिला है? शरीर मिला है। तो उनसे कुछ प्राप्ति होती है, वो चेतन रहते हैं, जीवित रहते हैं। कब तक? जब तक सोल है, जब तक उनके अंदर आत्मा है, तब तक वो जीवित रहते हैं। फिर आत्मा निकलने के बाद कहां जाती है? और सवाल पे सवाल आए। देखिए ये ऐसा है जो निर्गुण निराकार का ये आयत इसीलिए बताना पड़ रहा है। फिर भी सोल कई और 84 लाख योनि में घूम जाता है। भक्ति क्यों करना है? निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सृष्टि चक्र चलाने के लिए, जैसे हम संसार को चलाने के लिए ये शरीर की आवश्यकता है, मनुष्य शरीर की, उसी प्रकार सारा जहाज चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तो है कि नहीं है? फिर विश्व पिता है, विश्व का मालिक है, परमात्मा है, वो निर्गुण निराकार है। लेकिन उनके ऊपर सब कुछ ये चलाने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो पल में शरीर लेवे, पल में निर्गुण निराकार बन के रह जावे, वो उनकी मर्जी की बात, वो अलग है। फिर भी उनको शरीर की, मनुष्य जैसे शरीर की, बुद्धि की आवश्यकता तो है ना। जो त्रिगुणों में सारी सृष्टि बना दी, सत्व रज और तम, 3 गुणों में सारी सृष्टि चक्र है। पूरा जो प्रकृति है उसी वो किसमें है? त्रिगुणों में है। तो परमात्मा जो है, उनको भले गुण हो ना हो, त्रिगुणों के पर रहते हो, फिर भी चलाने के लिए उनको भी शरीर की आवश्यकता रहती है। शरीर से रहना आवश्यक है। अगर निर्गुण ही रहना है, आत्माएं खाली निर्माण की, तो खाली निर्माण करके चलाएगा कौन? चलो 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, कार्यकारी भगवान है, वो सब संभाल लेंगे। तो उनको नियम बता दे, तुम इस तरह से संभालते रहो। फिर भी उनके ऊपर ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना, वो सही चल रहे हैं गलत चल रहे। जैसे फैक्ट्री का मालिक तो दिखाई नहीं देता, वर्करों से मिलता नहीं, किसी से मिलता नहीं, चलाने के लिए सिस्टम तो है ना, देश चलाने के लिए सिस्टम तो है ना। एक हमारा संसार चलाने के लिए हमें सिस्टम रखने पड़ते हैं, गांव चलाने के लिए सिस्टम है। हर जो हमारा जो भी यहां पे सिस्टम बनाई गई है, उसी प्रकार ये विश्व की भी संचलन जो चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, अनंत पृथ्वियां है, अनंत आकाश गंगाएं है, विश्व है, हर चीज को संतुलित रखने के लिए सिस्टम बनाई गई है। वो सिस्टम पे पूरा ध्यान देने के लिए किसी की तो आवश्यकता है, वही तो परमात्मा है निर्गुण निराकार, 100% निर्गुण निराकार है। मैं बोलता हूं परमात्मा निर्गुण निराकार होते हुए भी ये संचलन करने के लिए उन्हें आवश्यकता
शरीर की तो है, चाहे पल में शरीर ले और पल में छोड़ देवे, फिर वही अपना आनंद में रहे, वो बात उनकी मर्जी की बात है। क्योंकि उनके ऊपर हम ये तो नहीं कह सकते परमात्मा आप शरीर लेके ही रहो, आप निर्गुण निराकार बन के मत रहो, आप सिर्फ तेज पुंज एक गोले जैसे ही देखना चाहिए। यह हमारी मर्जी का खेल है। हम खुद हमारे आत्म स्वरूप में नहीं रहते हैं। शरीर होते हुए मैं कौन हूं, मैं स्वयं कौन हूं, ये इसकी भी खोज हम नहीं करते। हम सोल होते हुए भी शरीर तो है ना। जब आत्म साक्षात्कार लेना होता है, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? शरीर से ही कुछ ना कुछ करते हैं ना। फिर भी क्या शरीर छोड़ देते हैं क्या? बहुत से ऋषि मुनि हुए, संत हो गए, तो सबने क्या किया है? अहम ब्रह्मास्मि, क्या मैं ब्रह्म हो गया हूं, तो शरीर तो है ना। हम ब्रह्मास्मि बोले तो भी ब्रह्म नहीं होता। मैं, जब तक मैं है, शेष है, तब तक वो ब्रह्म हो सकता है। आत्म स्वरूप की भी प्राप्ति कर लो ना, तो भी उनको शरीर मोक्ष में जाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं बहुत से। हमारे इसमें दिव्य दृष्टि धारक है, एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले हैं। दादाजी ने क्या कम बनाए? 4,500 लोगों को दृष्टि आ गई, एस्ट्रल ट्रैवल करने बहुत अभी करने लग गए। तो क्या वहां जाके वो निर्गुण निराकार ही देख रहे सब? योगी बन गए तो भी वो का वहां पे शरीर है, वो लोग अलग अलग है, फिर भी शरीर तो है ना वहां पे भी। ब्रह्मा विष्णु महेश इनका शरीर नहीं है, देवी देवताओं के शरीर नहीं है। और परमात्मा से मिलते क्या? निर्गुण निराकार है। सिर्फ निराकार ही है क्या? निर्गुण हो सकते हैं, लेकिन निराकार में विश्व चलाया नहीं जाएगा। शरीर तो है ही, गुण कुछ भी ना हो तो, लेकिन प्रेम तो उसमें है, चिदानंद तो है, वो आनंद में रहते हैं, जहां दुख नाम है ही नहीं। आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम स्वरूप है, दिव्य ज्योति है, महादिव्य महादिव्य है, वो महाशक्ति है, वो जो इतना सारा जहां बनाया, महाशक्ति है। शरीर के बिना बनेगा? शरीर लेने के बाद ही सारा जहां बनाया। निर्गुण निराकार उनके मन में जब आता होगा, शरीर को छोड़कर और अपने स्वरूप में निर्गुण निराकार तरह से रहते होंगे, वो बात अलग है। लेकिन सृष्टि संचलन के लिए उनको आवश्यक है शरीर की। अपने बहुत से भक्तजन परमात्मा को मिलने को जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, वहां पे शान से बैठे रहते हैं, पूजा भी करते हैं, और वो परमात्मा को मिलके भी आते हैं। अगर हमारे पास अगर ये ना होता तो क्या जवाब दिया होता? नहीं, निर्गुण निराकार ही होंगे, नहीं यार सगुण साकार है। अगर सगुण साकार बोलो तो फिर उनको निर्गुण निराकार क्यों बोलते हो? अगर निर्गुण निराकार है तो फिर सगुण साकार, वो टैलेंट वाले लोग है भाई दुनिया के अंदर? कम टैलेंट है? बहुत टैलेंट है। अगर आप लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल नहीं किया होता, देवी देवता से ना मिले होते, परमात्मा से ना मिले होते, तो कह सकते थे कि भाई निर्गुण निराकार है। और कोई आप एक हाथ टैलेंट वाला, भाई निर्गुण निराकार है, आत्मा निर्गुण निराकार है, फिर शरीर क्यों दिया? वो शरीर पे कैसे का संचालन कर देंगे? अगर शरीर है तो ये सब बनता है, संसार चलता है, फिर इतना बड़ा संसार को कैसे चलाते हैं?
1000 सवाल इसमें निर्माण होते हैं, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन दादाजी की अमर्याद कृपा से हमें क्या मिलती है? दिव्य दृष्टि मिलती है। शरीर से निकल कर सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल जिसे कहते हैं वो करते हैं, देवी देवताओं से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं परमात्मा कौन है? आप है, आप है। वो तो वहां पे तो कोई झूठ बोलते ही नहीं है, नहीं वो है, वो है, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। तो ऊपर जाने के बाद परमात्मा जब मिलते हैं तो शरीर से मिलते हैं। है निर्गुण निराकार, कोई गुण नहीं है, त्रिगुणों के पर है, बिल्कुल सही है। इसीलिए निर्गुण है, निराकार उनका महाशून्य में महाशून्य बनकर रहते हो, अपने इसमें लीन हो जाते हैं। जब कार्य करना तो शरीर से करते ही लेते। तो कहने का मतलब यह हुआ परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, फिर भी सगुण साकार है। निर्गुण निराकार है, 100% है, उसमें कोई दो राह नहीं। वो त्रिगुणों के पर रहते हैं, सत्व रज तम, ये तीनों गुण के अंदर वो रहते ही नहीं। वो स्वयं प्रेम स्वरूप है। तो भी निर्गुण निराकार है। क्यों? संचलन करते हैं तब सबके ऊपर नियम से कौन सा भगवान सही कार्य कर रहा है, कौन सा भगवान क्या कर रहा है, कौन सा होता है, कौन सा कार्य कर रहा है, हर चीज का जो मालूमात है तो उनको तो देनी ही पड़ेगी ना। जैसे फैक्ट्री के ओनर होते हैं, कोई भी कितनी भी बड़ी सिस्टम लगी हो तो मेन जो होता है वहां पे तो रिपोर्टिंग सब रहती ही है ना। वैसे हर रिपोर्ट तो उनको देना ही पड़ता है, इसे शरीर की आवश्यकता है, इसलिए सगुण साकार कहना ही पड़ेगा। और निर्गुण निराकार है ही, क्योंकि स्वयं में लीन रहते हो हमेशा 24 आवर्स, क्योंकि वहां तो कालचक्र है नहीं, काल चक्र के पर है ना, और काल चक्र के पर तो परमात्मा ही है। जब हम ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे तपोबल से वहां तक पहुंच जाएंगे, उनके पास तक, तो हम भी क्या होंगे? काल चक्र के पर हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब यह है परमात्मा निर्गुण निराकार होते भी है और सगुण साकार भी है। इत्यादि का ज्ञानदान है अपना। भाई साहब ने बराबर पूछा, जो भी पूछा सही पूछा, कि परमात्मा से मिलने वाले लोग हैं, बहुत जाते हैं आते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करते क्या? करते हैं। तो परमात्मा दोनों भागों में बटे हुए, एक भाग में बटे नहीं है, वो सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। परम पिता परमात्मा दादाजी स्वयं निर्गुण निराकार है और सगुण साकार भी है। सब मिलके यही ध्यान में रखो। और अपना जो आपने सवाल किया वो भी सही है, गलत है नहीं। दो भाग में से एक भाग में परमात्मा को बांटने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसीलिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि यह संचलन जो भी विश्व बनाया है वो चलाना है, इसीलिए उनको शरीर की भी आवश्यकता है और स्वयं के स्वरूप में भी लीन रहते हैं। जब स्वयं के स्वरूप में लीन रहते हैं तो निर्गुण निराकार, जब शरीर स्वरूप से कार्य करते हैं, यही तो भक्तजनों को कहा गया है। और क्या कहते हैं? ध्यान करो भाई, मन को खाली कर दो,
शरीर का भी ध्यान ना रहे, खुद ही दृष्टा बन जाओ, खुद ही बैठे रहो, वो तो निर्गुण निराकार स्थिति नहीं होगी। शरीर होते भी निर्गुण निराकार हो गए ना, वो तो समझ में आता है सबके। शरीर में होते भी जो ऋषि मुनि ध्यान करते थे हजारों साल एक जगह के पे बैठ के, वो स्वयं को भूल जाते थे, शरीर को भूल जाते थे और आत्मा में लीन रहते थे। वो तो निर्गुण निराकार स्थिति हो गई। और जब उठे तो भी सारा संसार देखा, उन्होंने भी संसारी थे, संसार किया हुआ है। फिर बाद में दुनिया को बताए, इतने ग्रंथ आ गए, वेद शास्त्र पुराण, कितने उपनिषद, कितने ग्रंथ है, 108 मेरे ख्याल से उपनिषद है, कितने ग्रंथ है, संतों के है, ऋषि मुनियों के है, हजारों ग्रंथ हो गए। जब निर्गुण निराकार स्थिति से शरीर में लौटने के बाद जो अनुभूतियां हुई, वो उन अनुभूतियों से उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। जब साधना में थे तो निर्गुण निराकार स्वरूप से या सूक्ष्म बॉडी से ट्रैवल करके आने के बाद ग्रंथ बन गए। वेद ऐसे ही लिखे नहीं गए। नरक की जो नचिकेता ने पुराण लिखा, गरुड़ पुराण, ऐसा ही नहीं लिखा। नहीं, गरुड़ पुराण मेरे ख्याल से नचिकेत ने लिखा हुआ है, तो ऐसा ही नहीं, देखने के बाद लिखा। लेकिन साधना कौन सी थी? खुद को भूलने की निर्गुण निराकार स्थिति होती है, वो स्वयं को भूलने की वो साधना होती है। इसलिए परमात्मा भी निर्गुण निराकार है ही और सगुण साकार भी है। जय श्री दादाजी।